उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा में b स्क्वायर बराबर 1 एवं कोटियां x बराबर 0, कोटियां x बराबर 0 और x बराबर a। तो कोटियां का मतलब x का मान होता है, x का मान होता है। x अक्ष के निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं कोटि, का बोलते हैं, अब y अक्ष के निर्देशांक को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं जी? 1000। हाँ यार अब मत लेके ना, गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दीर्घवृत्त हो, ग्राफ बनाइए जी, ग्राफ बनाइए। यक्ष अच्छा हो वाई अच्छा का हुए, तो दीर्घवृत्त बनाइए, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त बनाई हो, बढ़िया बन गया हो। इका है दीर्घवृत्त का है जी। तो यक्ष अक्ष के जो नीचे का ए है, जो यक्ष का निर्देशांक का होगा जी a, 0 का होगा, a, 0। अब y का होगा 0, b, 0, b। कोई दिक्कत? आप बोला x बराबर 0, x बराबर, तो जो यह लाइन होती है यही होती है x बराबर 0, x बराबर क्या होती है 0, क्योंकि x बराबर 0 यही शुरू ना होगा, 0, 0। तो यही जो लाइन है x बराबर का है 0, x बराबर का है 0 है। यह जो पूरी लाइन है इसी को कहते हैं x बराबर 0। x बराबर का है जी गामा, सही है। कोई दिक्कत हो? इका x बराबर 0। और ध्यान दीजिए, अब फिर बोला x बराबर a, x बराबर, तो अब बताइए जो x बराबर दिया है a, x बराबर a इंटू e, इसका ग्राफ कहाँ बनेगा? किसका ग्राफ? x बराबर a का कहाँ चाहिए? मान के लगाते हो क्या? मान के लगे भाई, साफ बोला है कि x का मान जो है a ही है, का है a इंटू e। इसका मान बताइए a से बड़ा होगा कि छोटा होगा? अगर a से बड़ा होगा तो ग्राफ इधर बनेगा, a के बराबर तो ग्राफ यहाँ बनेगा। अगर a से छोटा होगा तो ग्राफ इधर बनेगा, बीच में बनेगा। अगर इसका मान a के बराबर हो जाए, मान लीजिए x का मान अधिक का हो जाए, x के छोटा हो जाए, x का हो जाए, या समझ लीजिए इसे ध्यान से कि जो x का मान है वो क्या हो जाए, a से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए वो a से। जब x का मान a से बड़ा होगा तो ग्राफ इधर बनेगा, क्योंकि यहाँ तक a है, यहाँ तक क्या है a है। तो x का जब मान a से बड़ा हो जाएगा तो ग्राफ इधर बनेगा, और जब x का मान a का हो जाएगा बराबर, तेज खींच देंगे हो। लेकिन जब x का मान का जाएगा छोटा, का जाएगा, वही तो यहाँ से देखना पड़ेगा। बताइए, अब बताइए हमें गुणा करना है a में e का, a में e का, तो बताइए इसका मान a से छोटा होगा कि बड़ा होगा? यहाँ पर दिया है जो e का मान है वो क्या है, 1 से छोटा है। e का मान क्या है? ध्यान दीजिए, हम कह दें दू का जी, क्या है दू, और दू में गुणा कीजिए एक से छोटा मान, एक से कोई भी संख्या जो एक से का छोट हो, कुछ गुणा कीजिए 0.1, तो बताइए 102 से बड़ा आएगा कि 2 से छोटा आएगा? बताइए 102 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? जब गुणा करेंगे तो आएगा 0.2, 0 एक दशमलव आएगा ना, तो 2 से बड़ा है छोटा है, बहुत छोटा। तो जब भी हम किसी संख्या का गुणा करते हैं एक से छोटी संख्या में, एक से छोटी संख्या में, एक से छोटी संख्या में, तो सदैव मान उससे क्या आता है, छोटा आता है, क्या आता है से दूर वाला, पहले दूर वाला ना, आज दो में गुणा किए किसी 0.1 से, आज 0.1 का मतलब एक का है छोटा है, तो गुणा किए क्या हो गया, 2 छोटा हो गया ना, हो गया है। तो अब ध्यान दीजिए जो ई का मान है ई का जो मान है का है, एक से छोटा है, एक से का है, और जब इसमें गुणा करेंगे ए में, तो बताइए इसका जो मान होगा ए से का होगा, छोटा होगा ना, वो छोटा होगा जी,
संदीप वेतन गौर कराएगा बताओ बात इधर। हमें खींचना है एक रेखा खींचना है x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 पर y अक्ष पर किस पर आएगा y अक्ष, x बराबर 0 किस पर आएगा y अक्ष पर। और दूसरी रेखा खींचना है x बराबर a, x बराबर। अब बताइए जो x बराबर a ही है वह a से छोटा है बड़ा है, छोटा है, क्योंकि e का मान x का है छोटा है, e का मान का है आज छोटा है, गुणा करेंगे तो छोटा ना हो जाएगा। इसका मतलब जो x का मान है ये जो मान है ये का a से छोटा ना है। जब a से छोटा ग्राफ इधर को रहेगा कि नहीं रहेगा, इधर रहेगा, तो बना लीजिए ग्राफ, कुछ समझ के बनाएंगे तो सही रहेगा ना, दिक्कत करेगा। देखो जरा देखा मका पसंद हो तो जो ग्राफ खींचा x बराबर a का देख सही हो ये का है x बराबर a इंटू e का से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल दीर्घवृत्त हो गया एवं कोटि x बराबर 0 हो गई और बोला है कि x बराबर a हो गया। इसके मध्य केवल एक क्षेत्रफल आ रहा है, देखिए ध्यान से, बस इतना क्षेत्रफल आ रहा है ना, इसी का मका निकालना है क्षेत्रफल। इस पूरे जो छायांकित बाकी है इसी का निकालना है क्षेत्रफल, क्योंकि दीर्घवृत्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक दीर्घवृत्त हो गया जी, कोई दिक्कत। x बराबर 0 लाइन हो गई, x बराबर क्या हो गई a, इनके मध्य में केवल a दोनों आ रहे हैं ना, इनका क्या निकालना है हमें क्षेत्रफल। तो अगर इनका क्षेत्रफल निकालना है तो हम केवल ऊपर वाला क्षेत्रफल निकालने हो और दूसरे गुणा कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ होगा a, क्या होगा हो a का मान 0। आज छायांकित भाग का निकाला ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो देखा तो आ जाता ना, क्षेत्रफल का हो दो गुणे है, दूसरा कहते नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे और समाकलन कहां से करके हो 0 से a तक, 0 से a तक, 0 से आप क्या करे के हो x y dx को y dx का, तो y का मान निकाला है वहां से x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर जी, आप प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ना समझा था वो तो छोड़ छोड़ क्या हुआ वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर आई का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, कौन दिक्कत हो आई नीचे कहाँ जी ऊपर हो, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जी ए बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर आई स्क्वायर हट कहाँ जी कर स्क्वायर ना हो हट कहाँ जाए करड़ी में, तो वाई बराबर क्या हो जी बी बटा में ए का स्क्वायर बाहर निकल जाए आई करड़ी में ए स्क्वायर माइनस तो रख दे वाई का मान, तो 2 गुणे 0 से ए इंटू ई आप बी बटा में ए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एक बार ला 12 हो अब बी बटा में ए, कौन दिक्कत, समाकलन 0 से ए इंटू ई समाकलन ए स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, एक सूत्र तो पता हो गई कई बार लिख चुके हैं बस कॉल जाई जुलाई जी बाद 2 मिनट में कहले कि कब जब बीच में बुरा रहेगा तो समाकलन करें जी, समाकलन इसका समाकलन क्या होगा वो एक्स बाई ए एक्स बाई 2 होगा, एक्स बाई 2 होता है। अब क्वेश्चन क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बटा में 2 हो, ए स्क्वायर बटा में 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए और 0 से ए। क्या दिक्कत है? अब यहाँ से होमवर्क करेगा, अब लगा और लिमिट रख लीजिए आप लोग। दूसरा लगा रहे हैं ना, इसको लगा लीजिए, होमवर्क लगा लीजिए इसको, वीडियो में होमवर्क ना रहे। अब जान लीजिए प्रथम चतुर्थांश में क्या हो, प्रथम चतुर्थांश में ब्रेथ यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और रेखा यक्स बराबर √3y हो एवं यक्ष अक्ष से, यक्ष अक्ष से यहाँ से रही हो से, यह यक्ष अक्ष द्वारा सही है, यक्ष अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त बनाइए, अरे ग्राफ बनाइए ना, लौका देगा, बनाइए ग्राफ। यह किसका समीकरण है जी? वृत्त का किसका समीकरण है? तो वृत्त बना दीजिए एक वृत्त यहाँ पर, मतलब पूरा गोल नहीं बन रहा है वृत्त का है जी। इसकी त्रिज्या कितना है? 2। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2,0 2, ऐसा वृत्त किसका है जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 हो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर आता है, किसका स्क्वायर आता है? त्रिज्या का स्क्वायर। अब मैं ग्राफ बनाना है किसका जी? 2,0 आता है, कितना हो जाए? ये त्रिज्या ना 2, मतलब यहाँ होता है केंद्र, वृत्त का है केंद्र, वृत्त का है केंद्र, और केंद्र से परिधि की बीच दूरी क्या होती है? त्रिज्या। यहाँ एक्स अक्ष का निशान का है 2 का है 2 है ना, दिया था त्रिज्या दिया है 2 ना, त्रिज्या कितना है? तो दूरी कितनी होगी? यहाँ 2 लिख दिए हैं। अब वाई अक्ष का निशान का होता है 0 का होता है। एक्स अक्ष पर कहीं भी हम जब लेंगे तो वाई अक्ष का निशान का लेंगे हो 0, वाई अक्ष का निशान का लेंगे 0 लेंगे। और मैं ग्राफ का बनाना है जी, और मैं ग्राफ बनाना है किसका? x बराबर करड़ी में 3y का, करड़ी में 3y का। ग्राफ बनाना है किसका? x बराबर करड़ी में 3y का, कैसे बनेगा? बताए थे कि अगर x बराबर y दिया, x बराबर y, अगर मतलब जो रेखा जाएगी कहाँ जाएगी? मूल बिंदु कहाँ जाएगी? कहे थे कि x बराबर y दिया है, अब गुणांक में कुछ भी दे उसमें मतलब नहीं है जी, तो हमेशा रेखा कहाँ जाएगी? वो मूल बिंदु कहाँ जाएगी? अब प्लस तो प्लस दिशा जाएगी, ठीक दीजिए। कौन बिंदु जाती हो? का जी कहाँ से बनाए हम? मान ले बा, सही है ना, कोई दिक्कत? देखिए यह वृत्त का समीकरण हो गया, यह अक्ष हो गया, ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ है जी? यक्स बराबर करड़ी में 3y, करड़ी में यक्स अक्ष मतलब यह का है? यक्स अक्ष का है जी, यक्स अक्ष। रेखा का यक्स बराबर करड़ी में 3y हो, संदीप देखा ऊपर बोला यक्स बराबर करड़ी में 3y, यक्स बराबर करड़ी में 3y हो गया, और बोला यक्स अक्ष का बोला है, यक्स अक्ष चाहिए जी, इन दोनों से और वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल के लिए ना है, ध्यान दीजिए। ये देखा है किसका? यक्स बराबर करड़ी में 3 का, यक्स अक्ष हो गया जी, ये वाला क्या हो गया? यक्स अक्ष, वृत्त हो गया जी, तीनों से जो क्षेत्रफल घेरा है वो केवल है ना प्रथम चतुर्थांश में, आगे बोला प्रथम चतुर्थांश में, किसमें बोला है? तो केवल है ना है, इसी का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल का निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बताइए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हाँ, कहाँ क्या से डाल देंगे? लंब का डालेंगे जी, यहाँ से हम रेखा से निकाल देंगे क्षेत्रफल, यहाँ वृत्त से ना हो, आज दोनों का कर देंगे? जोड़ देंगे। उदाहरण नंबर 4 लगाए थे, उदाहरण नंबर 4, तो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रतिच्छेद बिंदु का, निकालना पड़ेगा
देखिए ध्यान से, उससे पहले क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। क्या निकालेंगे जी, प्रतिच्छेद बिंदु। हाँ तो ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत ना है। 10 बजे आदमी हमारे साथ ना है कि खाए पिए ना, कहाँ आराम ना करेंगे। 10 बजे तुम लोग आओगे, 11:30, 11:30 बजे आइएगा आप लोग। देखा समझते हैं यार, कुछ हम भी आराम नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे। देखा ध्यान से हो, और हमें निकालना है किसका मान जी, इस बिंदु का मान निकालना है। प्रतिच्छेदी बिंदु का है। अब प्रतिच्छेदी बिंदु निकालते समय बताए थे कि एक समीकरण से x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण क्या करते हो, भर देते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण दिया है x बराबर करड़ी में 3y हो, तो y का मान निकालिए तो क्या आ जाएगा, x बटा में क्या आ जाएगा, करड़ी में 3, अरे गुणा में कहा जाएगा, भागा में, कौन दिक्कत। अब y का मान समीकरण इसमें रख दीजिए, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना है जी, एक्स बटा कड़ी में 3 का वर्ग बराबर 4। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 3 बराबर 4 ना हो गया। तो कितना आ जाएगा जी, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 3 बराबर, चलो उत्तम नहीं है जी। तो कितना जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा अब बराबर 12, 4 3 4 3 ना जाएगा जी। तो अब देखिए ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटा में 3, 4 ना, और 4 3 12। तो एक्स और क्या हो जाएगा, करड़ी में 3, करड़ी में 3। इस बिंदु का मान आएगा कितना जी करड़ी में 3 का मान 0। कोई दिक्कत। तो ध्यान दीजिए, एक बार इस रेखा से जो घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे हो, इस रेखा से यक्ष अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल है निकालेंगे, एक बार इस वृत्त से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, वृत्त से, और यक्ष अक्ष से एक बार निकालेंगे 0 का मान 0, 0 से करड़ी में 3 तक, 0 से अंडर रूट 3 तक, और फिर अंडर रूट 3 से कहाँ तक हो, 2 तक। तो अंडर रूट 3 से 2 तक का वृत्त है, क्या है, वृत्त है। आज 0 से करड़ी में 3 का है, रेखा का है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जी, 0 से कहाँ से हो 0 से अंडर रूट 3, यक्स यहाँ वाई क्या रहेगा, वाई किसका जी, रेखा किसका हो, रेखा का किसका, रेखा का प्लस है बस बेटो। अब फिर काश करेंगे हो, फिर अंडर रूट 3 से 2 तक, अंडर रूट 3 से कहाँ तक हो, 2 तक। अवाई अवाई किसका, वृत्त का किसका जी, वृत्त का अड्डिया। बस एक जगह छोड़ते हैं, ध्यान जी। y का मान निकालिए किससे, रेखा से, तो रेखा का y का मान निकालना तो क्या हो जाए, यक्स बटा में करड़ी में 3, y का निकाले हैं, ये किसका है, रेखा का, किसका है, रेखा का है। तो y का मान निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा नीचे ना, कितना, यक्स बटा में 0 से अंडर रूट 3 का है जी, यक्स बटा में अंडर रूट 3 डी एक्स प्लस अंडर रूट 3 यहाँ का है 2। अब y का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा जी, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर जी, और तो वाई जब हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया, अंडर रूट 2 को स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से, 12 जगह हो, 1 बटा करड़ी में 3, यक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा में 2, आज लिमिट 0 से करड़ी में 3 प्लस इसका समाकलन करेंगे, सूत्र जानते हैं आप लोग, एक्स बटा में 2
अब क्वेश्चन क्वेश्चन का विचार हो जाए अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम दू हो तो ए स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा असाइन इनवर्स यक्स बाई ए तो ए का सम का दू का है तो ए स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 ना हो जाएगा। ए स्क्वायर का सम कितना है 2 का स्क्वायर कितना है जी अरे 4 को लिखें 2 का स्क्वायर तो फिर वर्क करेंगे अरे बकलोल तो एक 2 का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है वो तो लिखे थे डायरेक्ट हाँ 2 तक अब लिमिट रख लीजिए जी देखिए ध्यान से कितना जाएगा 2 करोड़ में 3 हो 2 करोड़ में 3 यहाँ पर रखेंगे एक बार करोड़ में 3 का स्क्वायर अब माइनस 0 कोई दिक्कत अब यहाँ रखिए तो पहले लिखेंगे 2 बटा में 2 2 बटा में 2 अंडर का 0 का जाएगा जी 0 का 4 है आई एक्स के सामने 2 0 सम हो जाएगा ना अब प्लस 4 बटा में अरे घटा दीजिए जी 2 और साइन इनवर्स यक्स बाई 2 जब 2 रखेंगे तो कट एक आएगा हो अब फिर अब लोअर लिमिट रखिए जब लोअर लिमिट रखेंगे क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे माइनस तो करड़ी में 3 बटा के 2 करड़ी में 3 बटा के अंडर रूट 4 माइनस 3 हो जाएगा ना जी अब माइनस 2 साइन इनवर्स करड़ी में 3 बटा के 2 अब इसको हल कीजिए घंटा लगेगा 1 बटा में 2 करड़ी में 3 कितना जाएगा 3 कितना जाएगा जी 3 अच्छा करड़ी में 3 इसको 2 बार लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 दूसरा खत्म हो गया जी तो 2 साइन इनवर्स एक को लिख सकते हैं वो साइन पाई बाई 2 माइनस इसको हल करेंगे कितना आएगा करड़ी में 3 बटा के 2 4 में से घटाएंगे कितना बचेगा 1 खत्म 2 साइन इनवर्स कितना माइनस साइन 60 अंश मान साइन तो साइन 60 अंक मतलब पाई बाई 3 होता है क्या होता है जी पाई बाई 3 सही ना जी हाँ हाँ 60 अंश हो गया ऐसे जब रेडियन बदलेंगे तो गुणा करेंगे पाई बाई 180 से पाई बाई 0 कट गया 36 18 पाई बाई 3 अरे 60 लिख देंगे कि देखिए साइन साइन कट गया हो आई साइन साइन कट गया आई करीब कट गया तो करड़ी में 3 बटा के 2 करड़ी में 3 बटा के 2 अब माइनस करड़ी में 3 बटा के 2 हाई कितना बचा जी 2 से 2 कट गया पाई कितना बचा हो माइनस यहाँ कितना बचेगा 2 पाई बटा में 3 देखिए कट जाएगा लग तुम कितना आ जाएगा 3 2 3 3 3 पाई होगा कितना आएगा घटाएंगे तो पाई कितना आएगा 3 पाई पाई बाई 3 आंसर है क्या जी आंसर लगा लीजिए